हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 7.4 में अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 हल करने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और देखने के बाद आप इसे रफ में ज़रूर करिए ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। और जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और आप सभी प्रश्नों को देखते ही हल कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें दिया गया है आकृति 7.51। तो ये जो आपके सामने आकृति बनी है ना, यही है आकृति 7.51। अब इस आकृति में यदि आप ध्यान से देखें तो आपको एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है और बीच में एक इस तरीके से लाइन है जिसे हम पी एस लाइन बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे एस बना देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ ये काट रहा है क्यू आर भुजा को, यहाँ पे हम एस नाम दे देते हैं। तो अब जैसे कि इसमें हमें दिया गया है कि पी आर जो है वो बड़ी भुजा है पी क्यू से। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये पी आर भुजा है त्रिभुज पी क्यू आर की। त्रिभुज पी क्यू आर की ये कौन सी भुजा है बताइए? पी आर भुजा है। और ये कौन सी भुजा है? पी क्यू। तो इसमें पहले से दिया गया है कि जो पी आर भुजा है वो बड़ी है, यानी कि ये वाली भुजा जो है बड़ी है किससे? पी क्यू की तुलना में। तो पी क्यू छोटी है और पी आर बड़ी है। तो ये हमें सबसे पहले दिया गया है तो हम इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे हल दिया है, और ये वाला टर्म जो हमें दिया गया है सबसे पहले ये हम लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? पी आर बड़ी भुजा है किससे? पी क्यू से। ये हमने सबसे पहले लिख लिया। और इसमें दिया गया है कि जो पी एस है कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। तो ये भी हम पूरा देख के लिख लेते हैं। पी एस यहाँ तक करता है तक, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे पी एस कोण, क्या लिखा है? क्यू पी आर, क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। तो ये भी हमने बिल्कुल देख के लिखा, तो यहाँ तक तो आप पे बन जाएगा। अब इसको यदि ध्यान से देखें तो कोण क्यू पी आर कहाँ पे है? ये देखिए क्यू पी आर, ये कोण है पूरा। तो इसको हम पूरा कोण इस तरीके से बना सकते हैं। ये है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये है क्यू पी आर। लेकिन इसके बीच से ये लाइन निकली है, ये लाइन कौन सी? पी एस। तो पी एस लाइन इस बड़े कोण को बराबर बराबर दो भागों में बांटती है, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब होता है समान, द्वि मतलब दो और भाजित मतलब बांटना। तो समान दो भागों में बांटती है कौन सी लाइन? पी एस लाइन। अगर ये पूरा का पूरा कोण, अगर ये पूरा 50 अंश होता तो यहाँ 25-25 में दो कोण बट गए होंगे। तो हम ये समझ सकते हैं कि पहले ये पूरा कोण था, लेकिन जैसे ही पी एस एक लाइन निकली तो इस पूरे कोण के दो बराबर टुकड़े हुए हैं। दो टुकड़े हुए हैं लेकिन वो बिल्कुल बराबर हैं, यानी कि ये और ये बिल्कुल बराबर हैं। तो इस जो हिंदी में ये लाइन लिखी है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्यू पी एस जो कोण बना है, ये छोटा कोण, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं रेड पेन से आपको बताता हूँ। ये दो टुकड़े हुए हैं, एक पहला टुकड़ा ये वाला। तो इसको कैसे बोलोगे? इसको आप बोलोगे क्यू पी और ये यहाँ तक है तो एस। देखिए आप, तो आप यहाँ पे लिखोगे कोण क्यू पी एस, ये किसके बराबर होगा? ये वाला कोण जो बचा हुआ है शेष, ये वाला, इसको कैसे पढ़ोगे? एस पी आर। तो कोण एस पी आर, ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। अब क्यों बराबर होंगे इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो पी एस लाइन है ये बिल्कुल बीच से निकली है, ये पूरे कोण को बराबर बराबर दो हिस्सों में, तो हमने ये बराबर ये लिखा है, आप देख सकते हैं, बस इतना ही। और इसको यदि हम बार बार ये इतना लंबा ना लिखना चाहें तो हम इनको थीटा मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा और ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये हमने माना है। तो ये हमने थीटा और यहाँ पे लिख दिया माना। तो ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये इस तरीके से आपको दिया है, इसे लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है उसको अलग से कैटेगरी में हम हेडिंग लगाएंगे सिद्ध करना है। तो हमने हेडिंग लगा ली सिद्ध करना है। अब ये पूरा का पूरा हम लिख देते हैं। क्या लिखा है बताइए? कोण पी एस आर
बड़ा है कोण पी एस क्यू से। तो ये यहाँ पे देखिए पी एस आर कहाँ बना है, पी एस आर, तो एस आया ना बीच में, पी एस एस है ना बीच में, तो यहाँ पे ये वाला कोण हमें बताया गया है। ये कोण बड़ा है किसकी तुलना में, पी एस क्यू की तुलना में। तो पी एस क्यू बताइए कहाँ है, पी एस क्यू, तो बीच में क्या आया एस, और पी और क्यू के बीच में यहाँ पे बनेगा, तो इसकी तुलना में। तो ये वाला बड़ा कोण है और ये वाला छोटा है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो अब यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है कि ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा हमें सिद्ध करके बताना है। तो अब हम इनको उपपत्ति के माध्यम से हल करेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेंगे उपपत्ति। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि ये जो बार बार हम लिखते हैं, जैसे हमें ये कोण बताना है तो हम बार बार क्या लिखेंगे, पी क्यू एस। इससे अच्छा हम इसको कोई नाम दे दें। तो इसको हम कोई नाम दे सकते हैं, जैसे हम अल्फ़ा नाम दे दें। यहाँ पे हमने इसे अल्फ़ा नाम दे दिया। ये जो कोण है, अब हम पी क्यू एस नहीं लिखेंगे, अब हम सीधा अल्फ़ा लिख देंगे, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम नाम दे देते हैं तो हमारा ध्यान फिर केवल सॉल्यूशन पे होता है, नाम पे नहीं होता। तो पी क्यू एस हमने इसको अल्फ़ा नाम दे दिया। इसी तरीके से ये वाला जो कोण है इसको हमने बीटा नाम दे दिया। इसी तरीके से ये जो है इसको हमने गामा नाम दे दिया। तो मतलब नाम देने का केवल यही मतलब होता है। तो यहाँ पे हमने इसे गामा नाम दे दिया, ये यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है इसे हमने डेल्टा नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो है नाम देने की प्रक्रिया में बार बार हम पी एस क्यू ये नहीं लिखते हैं, उसमें सॉल्यूशन हमारा पूरा ध्यान सॉल्यूशन पे ही रहता है। तो अभी हमने ये नाम दिए हैं तो इनको हम स्पष्ट कर देते हैं कि हमने किसको क्या नाम दिया है। जैसे अल्फ़ा किसे दिया है, तो हम लिखेंगे पी क्यू एस, यही है ना, पी क्यू एस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण पी क्यू एस को हमने क्या माना है, अल्फ़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे माना, ठीक। तो ये हो गया अल्फ़ा। अब बीटा किसे माना है बताइए, तो बीटा हमने माना है पी आर एस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण पी आर एस को हमने माना बीटा, ठीक है। अब गामा किसे माना है, क्या आप बता सकते हैं, तो गामा की लाइन यहाँ टच है तो इसके किससे स्टार्ट होता है, पी से, तो पी एस आर गामा हो जाएगा। तो कोण पी एस आर इसे हमने माना है गामा, ये देखिए। इसके बाद हमने डेल्टा किसे माना है, पी एस क्यू, ये हो जाएगा डेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण पी एस क्यू। तो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझते चलना है, कोई भी कठिनाई नहीं है। अगर आप पूरे ध्यान से देखते हैं तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो ये तो हमने अल्फ़ा बीटा गामा डेल के लिए बस लिखा बस है और कुछ नहीं किया है, और इतना जो है हमने क्वेश्चन से देख के लिखा है। तो अभी तक तो आप पे बन जाएगा। इसके बाद बस ये क्वेश्चन सॉल्व होता है बहिष्कोण प्रमेय से। तो आपको बस थोड़ा सा धीरज और रखना है और ये पूरा आप अच्छे से कर पाएंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है हम उसकी हेल्प लेंगे। हमें दिया गया है पी आर बड़ा है पी क्यू से, तो हम यही उठा के लिखेंगे पी आर बड़ा पी क्यू। तो हम लिखेंगे चूँकि दिया गया है, चूँकि दिया है, क्या दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, पी आर बड़ा है पी क्यू से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो पी आर है वो बड़ा है किससे, पी क्यू से। तो अब चित्र में देखिए, ये चित्र है, पी आर कहाँ पे है, ये है ना, पी आर बड़ा है किससे, पी क्यू से। तो पी आर, अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर की बस बात करें तो पी आर भुजा के सामने कौन सा कोण है, अल्फ़ा, और पी क्यू भुजा के सामने कौन सा है, बीटा, है ना। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे कि पी आर जो है, पी आर इसके सामने कौन सा कोण बना है, अल्फ़ा। ये दोनों नहीं लेना है, ध्यान रखना है, त्रिभुज पी क्यू आर की बात हो रही है। तो पी आर के सामने कौन सा है, अल्फ़ा।
तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा बड़ा का चिन्ह और पी क्यू भुजा के सामने कौन सा होगा बताइए, बीटा। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो भुजा बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होगा, तो अल्फ़ा हो जाएगा बड़ा, किससे, बीटा से। यहाँ पे हम लिख देंगे कि बड़े कोण के सामने की भुजा या बड़ी भुजा के सामने, क्योंकि भुजा से हमने क्या बनाया है, कोण बनाया है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इससे हमें पता चलता है कि अल्फ़ा तो बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए हैं। पहला त्रिभुज है पी क्यू एस, इस तरफ वाला, ये वाला पूरा, और दूसरा त्रिभुज है पी एस आर, यानी कि इस तरफ वाला। तो दो त्रिभुज हैं, ये वाली जो पी एस भुजा है, ये बड़े त्रिभुज पी क्यू आर को जब काट रही है तो इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, एक छोटा त्रिभुज पी क्यू एस और दूसरा त्रिभुज पी एस आर। तो हम इनमें बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे और हल हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इस तरफ वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे त्रिभुज पी क्यू एस में बहिष्कोण प्रमेय से। तो इसमें हम बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। तो बहिष्कोण प्रमेय तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की अगर एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, इस तरीके से मान लो यहाँ पे एस आर की तरह आगे बढ़ाया गया है, तो बनने वाला कोण अंदर के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि गामा का मान अल्फ़ा प्लस थीटा के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो गामा है इसका मान किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस थीटा। ये देखिए आया कि नहीं? तो यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेंगे। तो गामा माइनस अल्फ़ा बराबर क्या होगा, ये थीटा। दोनों जगह से याद रखना है आपको, थीटा का मान निकालना है, यहाँ से भी और इस त्रिभुज में भी। तो जैसे ही थीटा का मान आ जाता है तो आप इसे समीकरण एक बना दीजिए। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज बताइए कौन सा है, पी एस आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी एस आर में बहिष्कोण प्रमेय से। तो ठीक है, अब बहिष्कोण प्रमेय लगा देते हैं। तो इस तरफ में अगर हम पी एस आर की बात करें, पी एस आर ये जो त्रिभुज है इसमें ये भुजा बाहर की ओर है ना, तो इस तरफ बाहर कौन सा कोण बनेगा, ये डेल बनेगा। तो डेल का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, बीटा और थीटा के बराबर। ये जो डेल है अंदर के दो अंतः कोणों के योग के बराबर। जैसे ये लैम्डा था ना, ये गामा, सॉरी ये जो गामा है किसके बराबर होगा, ये इन दोनों के बराबर। तो इसको यदि हम कुछ भी बोलें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस आपको साइन बनाना है। तो ये हमेशा सॉल्यूशन में रहता है, तो सवाल तो गलत नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आ गया थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा। यहाँ से हर हाल में आपको थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे डेल माइनस बीटा बराबर आएगा थीटा। इसको बना देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ भी थीटा है, ये भी थीटा है, लेकिन हमें मालूम है कि दोनों थीटा आपस में बराबर हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर ये बराबर दिए गए हैं हमें, और इसको हमने थीटा माना था। ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि समद्विभाजित करता है ना ये। तो हम इस तरीके से समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। चूँकि थीटा बराबर थीटा है इसलिए ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे ये वाला पूरा बराबर लगा के लिख देंगे ये वाला। अब यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की जोड़ी बना देंगे और डेल्टा और गामा की बना देंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा की जोड़ी बनाएंगे, यानी कि अल्फ़ा बीटा को एक तरफ करेंगे, तो ये गामा, ये माइनस प्लस का जो डेल्टा है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये देखिए बराबर माइनस बीटा पहले से था, और ये माइनस का अल्फ़ा उस तरफ आएगा तो प्लस का अल्फ़ा हो जाएगा।
तो इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं कि ये देखिए, ये ज्यों का त्यों बराबर, ये अल्फ़ा जो है प्लस का है तो इसे आगे लिख देते हैं, और बीटा माइनस का है तो इसे पीछे लिख देते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि अल्फ़ा जो है वो बड़ा है और बीटा छोटा है, तभी तो अल्फ़ा माइनस बीटा जो है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अल्फ़ा बड़ा है तो बड़े में से छोटी राशि घट रही है। तो ये प्रूफ भी हो गया। तो अगर ये ऐसा है, चूँकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि अल्फ़ा बड़ा है बीटा से, तो अल्फ़ा माइनस बीटा धनात्मक राशि बनाएगा, क्योंकि बड़े में से छोटे घटेंगे तो धन की, या जैसे धन के 5 हो जाएंगे, ये मान लो 3 है तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आएंगे, वो भी धन के, तो ये धनात्मक राशि बनाएगा, धनात्मक राशि। इसी तरीके से जब इस कंडीशन में अल्फ़ा बड़ा हो जाता है तो ये वाली कंडीशन, तो यहाँ पे गामा भी बड़ा होना चाहिए, तो हम लिखेंगे अतः गामा भी क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, डेल्टा से। तो गामा माइनस डेल्टा भी क्या बनाएगा, धनात्मक राशि, धनात्मक राशि। तो ये सिद्ध हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था कि ये बड़ा है इससे, ये तो बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे कोण वाले कन्वर्जन में लेके आएंगे। जब गामा बड़ा हो गया तो गामा कोण को कैसे पढ़ोगे, PSR, तो आप यहाँ पे लिखोगे, इसलिए कोण PSR बड़ा हो गया किससे, ये डेल्टा को कैसे पढ़ोगे, PSQ से, तो कोण PSQ से। यही हमें सिद्ध करना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे और लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, तो अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कुछ भी नहीं है, पहले देख के लिखना है, फिर बहिष्कोण प्रमेय बस लगा के थीटा थीटा बराबर कर देना है, अल्फा बीटा को एक तरफ करना है बस। ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से देख रहे थे। यदि आप नए हैं तो यूट्यूब पर सीधा सर्च कीजिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो फर्स्ट नंबर पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस का अध्ययन कर सकते हैं और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। थैंक यू।